अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रेडियोएक्टिव डीके कि रेडियोएक्टिव डीके क्या है। तो हम इसको यूँ डिफाइन करते हैं, द प्रोसेस इन विच ए रेडियोएक्टिव एलिमेंट ट्रांसम्यूट टू अदर लो एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स बाय इमिटिंग रेडिएशन इज़ कॉल्ड रेडियोएक्टिव डीके। जिसमें हमारे पास वो एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा हैं, ये ट्रांसम्यूट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है लो एटॉमिक नंबर में। तो इस प्रोसेस को हम रेडियोएक्टिव डीके कहते हैं। डीके मीन रिड्यूस होना और रेडियोएक्टिव मीन जो रेडिएशन इमिट करते हैं। ठीक है, अब ये क्यों होता है इसकी हम इनकमिंग इसमें बात करते हैं स्लाइड में, और कौन कौन से रेडियोएक्टिव डीके की इसकी कितनी टाइप्स हैं, ठीक है, कौन कौन सी पॉसिबल हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, ये अभी हम डिस्कस करते हैं। तो ये पहले ऑब्जर्व किया सबसे पहले एक साइंटिस्ट बेकुरेल, जो कि 1896 में, और इसी की बेस पे हमारे पास रेडियोएक्टिव डीके को हम मेजर भी करते हैं बेकुरेल यूनिट में, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड में। तो इसकी वो यूँ प्रॉपर्टी है कि व्हेन ए न्यूक्लियस अंडरगोज अल्फ़ा और बीटा डीकेज इट्स एटॉमिक नंबर चेंज एंड इट बिकम द न्यूक्लियस ऑफ ए डिफरेंट एलिमेंट्स। ज़ाहिर बात है कि जब कोई भी डीके होता है, चाहे अल्फ़ा डीके हो, चाहे बीटा डीके हो, या कोई और टाइप हो, तो उसका एटॉमिक नंबर चेंज हो जाता है और एक और डिफरेंट एलिमेंट्स बन जाता है। और दूसरा हमारे पास पॉइंट ये कि द एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग रेडियोएक्टिव डीके कम्स फ्राम विद इन द इंडिविजुअल न्यूक्लियाई विदाउट एनी एक्सटर्नल एक्साइटेशन। कि जो एनर्जी आती है रेडियोएक्टिव डीके में क्या होती है, इंटरनल एक्साइटेशन से आती है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि ये क्यों ऐसा होता है, यानी जो हमारे पास ये एक्साइटेशन कैसे क्रिएट होती है इंटरनल। ठीक है, तो उस वक्त से इंटरनल एक्साइटेशन से हमारे पास डीके होता है। फिर वो कहते हैं रेडियोएक्टिव डीके इज स्टैटिस्टिकल प्रोसेस दैट ओबे द लॉ ऑफ चांस। हाँ, अब अगर हमारे पास कोई सैंपल है तो कौन सा एलिमेंट से कौन सा एटम पहले डिसइंटीग्रेट होगा, ये एक स्टैटिस्टिकल प्रोसेस है, ये एक प्रोबेबिलिस्टिक गेम है। ठीक है, कि कौन सा एलिमेंट्स हमारे पास कौन सा एटम्स कौन से हमारे पास यानी स्मॉल मॉलिक्यूल जो कि डिसइंटीग्रेट होगा। नो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इज इन्वॉल्व इन द डीके प्रोसेस। कि डीके प्रोसेस में कोई कॉज एंड इफेक्ट वाला कोई प्रोसेस कोई गेम नहीं है, सिर्फ क्या है, एक प्रोबेबिलिस्टिक गेम है। और रेडियोएक्टिव डीके हमारे पास एक्सटर्नल यानी जैसे रेनिंग है या टेम्परेचर है, इन फिनोमेना से इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं होता। ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जो कि कॉन्टीन्यूसली हो रहा होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेडियोएक्टिव डीके कि रेडियोएक्टिव डीके किस किस्म की। अल्फ़ा डीके हो सकता है, बीटा डीके हो सकता है, पॉजिट्रॉन एमिशंस, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, गैमा डीके। ये हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ दी रेडियोएक्टिव डीके जिसमें हो सकते हैं। अल्फ़ा डीके में आप देख रहे हैं कि हमारे पास किसी भी एटम्स का यानी जो इसका मैस नंबर आप ए से लिखते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लूँ, ए जो कि रिड्यूस हो जाता है 4th मैस नंबर, और एटॉमिक नंबर रिड्यूस हो जाता है बाई 2, और एक पार्टिकल लिमिट करता है जिसको हम हीलियम के न्यूक्लियाई कहते हैं। और इसकी एग्जांपल हमारे पास U-238 जो कि ट्रांसम्यूट हो जाता है थोरियम में 234 और 90 अल्फा पार्टिकल इमिट करता है। ये इसकी एग्जांपल है। इसके बाद बीटा डीके। बीटा डीके में आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो चार्ज नंबर है, जो एटॉमिक नंबर है यानी जो Z है, और इसमें हमारे पास क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है बाई 1, और इसमें हमारे पास जो Z है वो इंक्रीज़ हो गया बाई 1, और एक हमारे पास बीटा रेडिएशन इमिट हुई है। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास कार्बन 14 है ये, और कार्बन 14 जो हमारे पास रेडियोएक्टिव है, ये कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन में, और एक यहाँ पे बीटा रेडिएशन इमिट करती है यानी इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। एक हमारे पास होता है पॉजिट्रॉन एमिशंस। इसमें हमारे पास क्या होता है, देखें, इसमें बीटा डीके में हमारे पास चार्ज नंबर इंक्रीज बाई 1 हो गया था, और इस केस में हमारे पास क्या होगा, यानी पॉजिट्रॉन एमिशन में चार्ज नंबर डिक्रीज बाई 1। देखिए यहाँ पे -1 आ गया, यहाँ पे Z था और यहाँ पे, और इसमें पॉजिट्रॉन इमिट हो गया एक। ठीक है, इसकी एग्जांपल हमारे पास कॉपर से निकल की फार्मेशंस और एक पॉजिट्रॉन एमिशन, ये इसकी एग्जांपल है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस, ये भी हम सारी 1 बाई 1 बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, किस वजह से ऐसा हो रहा है जी। इसमें हमारे पास एक एलिमेंट्स एटम्स होता है, इसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कैप्चर करता है, और कैप्चर होने के बाद इसका क्या होता है, हमारे पास जो इसका चार्ज नंबर है, जो हमारे पास इनिशियल एटम होता है उसका हमारे पास चार्ज नंबर
इंक्रीज़ हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है -1। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें एक माइक तो इसमें हमारे पास देखें z-1 यानी जो चार्ज नंबर है आफ्टर डीके -1 यानी डिक्रीज हो जाता है। इसकी एग्जांपल हमारे पास कॉपर, जो कि एक इलेक्ट्रॉन कॉपर 64 और एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके हमारे पास क्या बन जाता है, निकल बन जाता है जी। एक हमारे पास होता है गैमा डीके, जिसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास क्या होता है, इसमें गैमा डीके में एक एक्साइटेड न्यूक्लियस है, वो एक्साइटेड न्यूक्लियस हमारे पास डी एक्साइट होकर गैमा रेडिएशन इमिट करती है, क्योंकि गैमा रेडिएशन पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो ये हमारे पास इसकी एग्जांपल सराशियम और सराशियम एक्साइटेड स्टेट है सराशियम, और ये गैमा रेडिएशन इमिट करती है, इसलिए हमारे पास इसकी स्टेट चेंज नहीं होती। तो ये हमारे पास 5 टाइप्स हैं, जिसमें क्या होता है कि एटम एक्साइटेड स्टेट से यानी अल्फ़ा डीके, बीटा डीके, पॉजिट्रॉन इमिशन, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, गैमा डीके, ये क्या हैं, ये रेडिएक्टिव डीकेज की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, और इसमें डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, और इनकी एग्जांपल हमारे पास ये मौजूद है, जो कि फिज़िकली है। इसके बाद अगर हम बात कर लें इसकी, जी अभी हमने बात की गैमा डीके की, अल्फ़ा डीके की, बीटा डीके की, इलेक्ट्रॉन कैप्चर की और पॉजिट्रॉन एमिशन की। तो ऐसा क्यों होता है, कहता है कि डीके इवेंट एमिशन ऑफ गामा रेज रिड्यूस एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, कि जब गामा रेज इमिट होती है तो ये इसकी एनर्जी को रिड्यूस कर देती है, जो हमारे पास डीके इवेंट में, ठीक है। अल्फ़ा डीके में हमारे पास क्या आता है, एमिशन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल रिड्यूस साइज ऑफ न्यूक्लियस, ज़ाहिर बात है इसमें मैस नंबर डिक्रीज़ हो रहा है, यानी एटॉमिक नंबर, तो इसको क्या करता है, साइज़ को डिक्रीज़ करता है। बीटा डीके में क्या करता है, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस चेंज द न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशोज, ज़ाहिर बात है जब एक इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो कि इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, तो क्या करता है, बाई न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस चेंज द न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशोज। और इलेक्ट्रॉन कैप्चर में हमारे पास क्या होता है, कैप्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन इन न्यूक्लियस चेंज द प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशोज, यानी ज़ाहिर बात है कि एक एटम न्यूट्रल रहता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन की हमारे पास इंक्रीमेंट होती है तो प्रोटॉन ज़ाहिर बात है उसमें हमारे पास इस तरीके से चेंज होते हैं जी। इस तरीके से पॉजिट्रॉन इमिशन, हमारे पास इमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन बाई ए प्रोटॉन इन न्यूक्लियस चेंज द प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशो, ज़ाहिर बात है अगर पॉजिट्रॉन इमिट हो रहा है तो हमारे पास प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशो चेंज हो जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है, फर्स्ट रीज़न फॉर इंस्टेबिलिटीज़, कि गामा डीके क्यों होता है, न्यूक्लियस के पास क्या होती है, एक्सेस एनर्जीज़, ठीक है, एक्सेस एनर्जी की वजह से हमारे पास ये क्या हो जाता है, डीके हो जाता है। इसके बाद अल्फ़ा डीके क्यों होता है, अल्फ़ा डीके न्यूक्लियस सेल्स टू लार्ज साइज़, कि न्यूक्लियस हमारे पास क्या होता है, लार्ज साइज, जिसकी वजह से अल्फ़ा डीके हो जाता है। बीटा डीके क्यों होता है, न्यूक्लियस हैज़ टू मैनी न्यूट्रॉन रिलेटिव टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, केस में हमारे पास न्यूट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन, यानी न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशोज की एक नंबर है 82, अगर उससे ग्रेटर है तो हमारे पास क्या हो जाता है, डीके होगा। इलेक्ट्रॉन कैप्चर में हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस हैज़ टू मैनी प्रोटॉन रिलेटिव टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसमें हमारे पास प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं रिलेटिव टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसमें हमारे पास न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन, इसमें प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन, ये अब हमारे पास बीटा डीके और इलेक्ट्रॉन कैप्चर में आपने डिफरेंस माइंड में रखना है। पॉजिट्रॉन इमिशन में क्या होता है, न्यूक्लियस हैज़ टू मैनी प्रोटॉन रिलेटिव टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इसमें आप हमारे पास जो क्या है, प्रोटॉन मैनी प्रोटॉन रिलेटिव टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें ज़्यादा होते हैं पॉजिट्रॉन इमिशन में जी। तो यहाँ पे मैं स्टॉप करूँगा और मज़ीद हम इस टॉपिक को आगे प्रोसीड करेंगे, या हम इसकी लॉज, रेडियो एक्टिविटीज़ की लॉज वगैरह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।